हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को एकलव्य स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का जो टॉप 20 सवाल का जो सीरीज़ है दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी का सवाल आता हो, आपको यदि उस एग्ज़ाम को फोड़ना है, यदि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, तो हमारे ये 20 सवाल को आप रोज़ाना लगाइए। दोस्तों, चलिए देखते हैं एक एक करके दोस्तों सवालों को, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला सवाल आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या है पहला सवाल दोस्तों? पहला सवाल क्या है, थोड़ा अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करें। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करें, पहला सवाल है दोस्तों। मतलब आपको इसमें से 3 सही ऑप्शन दिया हुआ है, एक गलत ऑप्शन, आपको उस पर टिक लगाना है। पहला देखिए दोस्तों, प्रतिपादन, ज्येष्ठ, अक्षर, सुगंध। यदि तीनों में दिए चारों ऑप्शन में देखा जाए तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या है, गलत है दोस्तों। प्रतिपादन, प्रतिपादन देखिए बड़ी की मात्रा नहीं होकर क्या होता है, इसमें छोटी की मात्रा होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तब क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल भी 62 नंबर है भाई। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करें। अशुद्ध मतलब इसमें भी गलत छांटना है। तो देखिए ना, समर्थन सही लिखा हुआ, कवित्री, निर्णायक, व्यक्ति, व्यक्ति सही लिखा हुआ, निर्णायक सही लिखा। इसका ऑप्शन बी नंबर सही आंसर है दोस्तों। तो गलत कौन है, कवित्री। कवित्री कैसे लिखा था, तो कावित्री होता, कावित्री होता, कवित्री नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना, कावित्री होता है दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, परिणति का समान अर्थी शब्द है ना। परिणति, परिणति का मतलब होता है क्या, समान अर्थी मतलब कि पर्यायवाची शब्द, उसी के जैसा दूसरा शब्द, उसी के अर्थ वाले दूसरा शब्द का नाम बताना है। तो परिणति का जो समानार्थी शब्द जो होता है वो अंत होता है, अंत यानी कि लास्ट, है कि नहीं। इसका आंसर कौन हो जाएगा, एक दोस्तों, ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, जात देव का समानार्थी शब्द। जात देव मतलब कि अग्नि, अनल, है कि नहीं। अग्नि हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, ये सब दोस्तों क्या होता है, जात देव का समानार्थी शब्द। ठठारी नहीं होगा, पेट नहीं होगा, बुढ़ा नहीं होगा। उम्मीद करते दोस्तों ये ऑप्शन आपको क्लियर होगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कहने का मतलब है खाली जगह को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। और जब ऐसा सवाल आए दोस्तों तो आपको मतलब पहला वाक्य पे ज़्यादा ध्यान देना है और उसी के आधार पे अगला वाक्य को निर्धारित करना है। तो देखिए ना, पहला वाक्य क्या बोलता है, कोमल शब्द सुनकर संतावना मिलती है, ना कि मतलब कि देखिए कोमल शब्द जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है, ना कि क्या, न कि मतलब बेकार शब्द से, है कि नहीं। तो बेकार के लिए मतलब कि खराब के लिए कौन सा शब्द आएगा, तो खराब के लिए इसमें ऑप्शन ए वाला है दोस्तों, कबीर। कबीर मतलब होता है कठोर शब्द, बोले कठोर वाणी, है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स फिर है भरने वाला। तो एक मतलब पहला देखिए, वह शास्त्रों का भले ही खाली स्थान हो पर लोकाचार में सर्वथा अनभिज्ञ है। देखिए अनभिज्ञ है, यहाँ पे अनभिज्ञ लिखा हुआ दोस्तों, ये वर्ड को खाली देखिए ना, अनभिज्ञ। तो इसका विलोम धर लीजिए, यानी कि आज्ञ। आज्ञ का होता है अनभिज्ञ दोस्तों, है कि नहीं। आज्ञ मतलब अच्छा, है कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या है, मैं स्वयं, देखिए साकरण, साकरण से आप पकड़ सकते हैं। मैं स्वयं खाली जगह, तो क्या साकरण पत्र में, पत्र भी कम ही लिखता हूँ। मतलब साकरण का उल्टा क्या होता है, आकरण, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब विपरीतार्थक शब्द पर ज़्यादा ध्यान आपको देना है। देखिए ना, विज्ञान, विज्ञान ये तो आप सुने होंगे दोस्तों कि विज्ञान जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आज हमारे सामने है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हमारे सामने हैं। विपदा सब पर आती है, किस लोकोक्ति का अर्थ है, तो विपदा सब पर आती है, समस्या सब पर आती है, मतलब चांद को भी ग्रहण एक दिन न एक दिन लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा, चांद को भी ग्रहण लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता, ये किस मुहावरे का अर्थ है। इस दोस्तों देखिए, आप ऑप्शन देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है दोस्तों, जोग जुगत व जानी कपड़े रंग भये बिरागी। मतलब कि अपना कपड़ा कैसो पहन लो, है कि नहीं, केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता दोस्तों, कुछ गुण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष, अगला सवाल क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है।
बताए थे द्वंद्व तो नहीं होगा दोस्तों। द्वंद्व क्या होता है, जोड़ा वाला, है कि नहीं। जैसे भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, ऐसा रहेगा तो द्वंद्व होगा। लेकिन तत्पुरुष दोस्तों, तत्पुरुष पहला पद प्रधान बताए थे, है कि नहीं। है, और कर्मधारय में है जो लगाकर बताए थे, है कि नहीं। है जो वाला बताए थे, है जो रहेगा तो कर्मधारय होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, अव्ययीभावा समास। अव्ययीभावा समास, अव्ययीभावा समास इसलिए है दोस्तों क्योंकि जिस समास में यदि जिस शब्द के स्टार्टिंग में क्या हो, उपसर्ग हो, इसमें उपसर्ग क्या है, प्र, और उपसर्ग वाले हमेशा अव्ययीभावा समास होते हैं। आप याद रखिए। अब टोटल 22 उपसर्ग है दोस्तों। आप लोग यदि कहिएगा तो कमेंट करके बताइए, हम अगली वीडियो में उपसर्ग 22 उपसर्ग का नाम आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करवा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है कि पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है। तब पंकज का मतलब होता है कमल का फूल। पंकज का मतलब क्या होता है, कमल का फूल। तो द्वंद्व तो होगा नहीं, द्विगु तो होना। द्विगु संख्यावाचक होता है दोस्तों। जैसे मैं बोलते हैं पंचभुज, है कि नहीं, पंच परमेश्वर, तो ऐसा रहेगा तो द्विगु होगा, जो संख्यावाचक, संख्या से चालू रहे। कर्मधारय तो होगा नहीं। तो पंकज वाला जो अर्थ वाला है तो क्या होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बराबर वालों का मुकाबला, इसके लिए एक शब्द, अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पता होगा, है कि नहीं। तब बराबर वालों का नहीं, तब मुकाबला टक्कर का होगा। जब सामने, है कि नहीं, जब बराबर वाला रहेगा तब बराबर वाला मतलब कहते हैं प्रतिद्वंद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंद। हिंदी में थोड़ा सा आपको शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना। प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद का मतलब होता है टक्कर का मुकाबला, मतलब सामने वाला भी टक्कर का होना चाहिए, बराबर का मुकाबला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाक्य क्या है, प्रिय के चिरवियोग से उत्पन्न मनोभाव। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, यानी शोक। इसका क्या आंसर होगा, शोक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अगला सवाल है, 3 सवाल है दोस्तों त्रुटि पर आधारित। त्रुटि मतलब एरर जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, है कि नहीं। गलती छांटना है कि कौन वाला पार्ट में गलती है। महंगाई की मार ने लोगों की इतनी कमर तोड़ी है कि किसी को त्यौहार मनाने का साहस नहीं हो पा रहा। कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो मनाने हैं, मनाने, ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या ही, स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। और स्त्रीलिंग शब्द है तो बताइए, स्त्रीलिंग यहाँ पे का थोड़ी होगा, क्या होगा, है कि नहीं, का थोड़ी होगा। स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, की होगा। मनाने की साहस, तो दोस्तों यही गलत है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस सड़क पर 2-2 मील पर एक एक पत्थर लगा हुआ था, कोई त्रुटि नहीं। इसमें देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बता दिए होंगे और अपना आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर है दोस्तों डी, कोई त्रुटि नहीं, एकदम एकदम सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका ये सेंटेंस जो है ना बिल्कुल सही है। अगला पढ़िए। यह बात एक उदाहरण से अच्छी तरह समझाया जा सकता था। ये वाक्य में आप त्रुटि ढूंढिए, कहाँ पे गलती है। यह बात के एक उदाहरण से अच्छी तरह समझाया जा सकता। आप आंसर इसका बताइए दोस्तों, कमेंट करके भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब इसका आंसर है दोस्तों डी वाला, यानी कोई त्रुटि नहीं। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, दो सवाल बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, सुप्त का विलोम शब्द। सुप्त का मतलब होता है दोस्तों सोया हुआ। सुप्त मतलब, और सुत मतलब होता है बेटी, और सुता मतलब क्या होता है, बेटा। लेकिन सुप्त के मतलब क्या होता है, यदि आपको पूछ दे सुत, तो सुत मतलब होता है बेटा, और सुता मतलब होता है बेटी। लेकिन ये नहीं पूछ रहा क्या, मतलब सुप्त, सुप्त का विलोम होता है, सुप्त मतलब सोया हुआ, सुप्त मतलब सोया हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, जागृत मतलब जागा हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग छाटिए, है कि नहीं। तो धनिया, जिसमें या की मात्रा रहे दोस्तों, या रहे, ये क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है, ध्यान रखिएगा। तो धनिया क्या है, पुल्लिंग है, धनिया क्या है, पुल्लिंग। बाकी सब तीनों ऑप्शन क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो 20 सवाल का जो आपका सीरीज है दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं और देखकर मतलब कि अच्छा समझ जाइए, और इसी के आधार पर अगला मतलब कि आप प्रैक्टिस करते रहिए खुद से,
और कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों उसको पढ़ने के लिए तैयार रहिए। और हमारे चैनल को अच्छा लगे वीडियो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए दोस्तों। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।